बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने स्वाति मालीवाल मामले में हुई कोर्ट की सुनवाई पर जानकारी दी है। उन्होंने इस जानकारी में स्वाति मालीवाल द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने के तथ्य पर बात की। इसी के साथ उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा स्वाति मालीवाल को लेकर बनाई गई वीडियो को लेकर भी उन पर जमकर प्रहार किया है। देखिए, वाकई में वो ट्रेसपास कर रही थी तो सिक्योरिटी की तरफ से क्यों एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेके भी सवाल उठाया है और कहा है कि बाकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। काफ़ी परेशान थी वो, कोर्ट में वो रोई भी हैं और अब ये बात तय की जाएगी कि उनको ज़मानत मिल रही है कि नहीं। विभव को उनको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है, किस तरह से विक्टिम शेमिंग हो रही है, वो सारी बातें भी उन्होंने सामने रखी हैं। क्यों एफआईआर नहीं हुआ। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को लेके भी सवाल उठाया है और कहा है कि बाकी सीसीटीवी फुटेज कहाँ है। काफ़ी परेशान थी वो, कोर्ट में वो रोई भी हैं और अब ये बात तय की जाएगी कि उनको ज़मानत मिल रही है कि नहीं। विभव को स्वाति जी ये भी कह रही हैं कि उनके पास खुद की गाड़ी नहीं, वो किसी रिश्तेदार की गाड़ी का इस्तेमाल कर रही हैं और रिश्तेदार की गाड़ी के जो नंबर प्लेट है उस पर फोकस किया जा रहा है। यही नहीं, किस तरह से तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके उनको लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है, किस तरह से विक्टिम शेमिंग हो रही है, वो सारी बातें भी उन्होंने सामने रखी हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेडिको लीगल रिपोर्ट देर से ही आई लेकिन वो चार्ज तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उससे साफ जाहिर है कि उनके पर इंजरीज़ हैं, उन पर ब्रूजेज़ हैं, उन पर ज़ख्म हैं। तो अगर 3 दिन बाद भी वो अगर आती है तो इस चार्ज को तो खारिज नहीं किया जा सकता और उसे डाइल्यूट या हल्के से नहीं लिया जा सकता। ये सारी दलील उन्होंने कोर्ट में रखी हैं। एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी और वो मुझे मालूम नहीं वो इतने प्रचलित क्यों हैं, लेकिन आप देखिए ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हुआ करते थे और बिल्कुल ही एक पक्ष के तौर पर उन्होंने सारा वीडियो जो है बनाया है और इस मामले को एक्सप्लेन किया है। ये वही ध्रुव हैं जिन्होंने शराब घोटाले पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। दुनिया भर की बड़ी खबर रखते हैं, बड़ा अध्ययन करते हैं, लेकिन इस मामले में एक महिला की बात, उसका पक्ष नहीं रखा। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि भाई 2 पक्ष हैं, लेकिन जो ध्रुव साहब हैं भाई, इन्होंने सिर्फ एक पक्ष रखा है और वो भी पूरी तरह से विभव का। और उनको बदनाम करने के लिए जिस तरह की बातें कही हैं, जिस तरह से उनको झूठा बताया है, जिस तरह से उन पर लाछन लगाए हैं और आक्षेप लगाए हैं, उसको लेकर जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं इसको वो देखें कितनी भद्दी बातें उस यूट्यूबर की बदमाशी की वजह से एक महिला पर किस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं। इतनी भद्दी और गंदी बातें कही जा रही हैं जिसका जिक्र स्वाति ने खुद किया है। उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं कि किस तरह से बेहुदा बातें, और मैं इससे पूरी तरह से रिलेट कर सकती हूँ। जब मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, इतनी गंदी और भद्दी बातें मेरे बारे में कही जा रही थी और उनके ऑफिशियल हैंडल से की जा रही थी। मैं बाकायदा दिल्ली के साइबर क्राइम सेल में गई थी और मैंने अपनी उस कंप्लेंट को लिखा था। और मुझे लगता है इसके बारे में भी जो गंदी और बहुत ही बेहुदा बातें कही जा रही हैं, इसको लेकर भी मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको उसको रोकना चाहिए। और एक महिला की इस तरह से जो बदतमीज़ी उसके साथ की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है, गंदी बातें कही जा रही हैं, वो मुझे लगता है चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर हो, इसका संज्ञान लेना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह के लोग किसी भी महिला के साथ इतनी बदसलूकी से, इतने भद्दे तरीके से घिनौनी बातें करें।